परी हियर, वेलकम टू ट्रीट योरसेल्फ। इस पूरे वीक मैं आपके साथ ऐसे कमाल के DIY शेयर करूंगी जो आपको देंगे एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ। और अगर आपके बाल डल है, रूखे हैं, तो वो उनमें शाइन लाएंगे, बाउंस और लस्टर भी लाएंगे। कुछ दिन पहले मैंने आपके साथ एक एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ ऑयल शेयर किया हुआ है। मेरे पास लोगों के DMs आ रहे कि वो ऑयल अप्लाई करने के बाद उनका हेयर फॉल सबसाइड हुआ है, तो प्लीज़ आप उस ऑयल को एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। और मैंने आपके साथ एक बढ़िया वाला हैना पैक भी शेयर किया हुआ है जो आपको कलर और हेयर ग्रोथ दोनों देगा। करी लीव्स चटनी शेयर की हुई है। अच्छा, जो करी लीव्स चटनी है वो भी हमारे हेयर ग्रोथ का ही हिस्सा है, तो आप उस चटनी को ज़रूर बनाइए, बहुत सारे बेनिफिट्स पाइए। अच्छा, वो टेस्टी भी बहुत होती है। और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऐसा कमाल का हेयर पैक जो हम बनाएंगे फ्रेश एलोवेरा जेल से। जो हमारे घर में ही एलोवेरा प्लांट्स होते हैं ना, जिनका हम कभी यूज़ नहीं करते हैं, हम उसी से ही ये पैक बनाएंगे। और सिर्फ शैम्पू के 1 घंटे पहले हमें ये पैक लगाना है और बहुत सारे बेनिफिट्स लेने हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये पैक। इस हेयर पैक को बनाने का हमारा सबसे पहला इंग्रेडिएंट है एलोवेरा। तो मेरे घर में ही एलोवेरा के प्लांट्स है, तो 1 लीफ मैंने एलोवेरा की कट कर ली है। और आप देख सकते हैं इसमें से काफ़ी सारा येलो सब्सटेंस निकल रहा है, उसे एलोइन कहते हैं। और ये हमारे बालों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो सबसे पहली स्टेप में हमें इस एलोइन को अच्छे से वॉश ऑफ करना होगा एलोवेरा लीफ में से, और बाद में ही हम इसे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैंने एलोवेरा लीफ को बहुत ही अच्छे से वॉश कर लिया। लीफ को वॉश करने के बाद मैंने एक बड़े से बोल में पानी ले लिया और इस पूरी लीफ को मैंने 15 से 20 मिनट ऐसे ही पानी में रहने दिया, ताकि अगर इसमें से कुछ एलोइन बाकी है, येलो सब्सटेंस बाकी है, तो वो सारा डिस्चार्ज हो जाए। हमारी नेक्स्ट स्टेप में हमें लेना है एक पॉट और हम उसमें डालेंगे 1 कप भर के पानी। गैस का फ्लेम हमें करना है हाई, और सबसे पहले हम इसमें डालेंगे हमारा सबसे पहला इंग्रेडिएंट फ्लैक्स सीड्स। फ्लैक्स सीड्स में होता है भरपूर मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड, और ये एसिड हमारे स्कैल्प पर बहुत ही कमाल का काम करता है। ये हमारे फॉलिकल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर हमारे फॉलिकल स्ट्रॉन्ग होंगे तो हमारा हेयर ग्रोथ होगा और हेयर ब्रेकेज भी स्टॉप हो जाएगा। तो 2 टेबल फ्लैक्स सीड्स के ऊपर हमें डालना है 1 टेबलस्पून कलौंजी यानी नाइजेला सीड्स। नाइजेला सीड्स में एंटी फंगल और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो हमारे स्कैल्प में कोई भी परेशानी है तो इसे वो दूर करता है। अगर आपके स्कैल्प में ईची रहती है या डैंड्रफ है, तो ये नाइजेला सीड्स कमाल का काम करते हैं हमारी स्कैल्प के लिए। तो अब हमें इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को 5 मिनट तक पानी में बॉईल करना होगा। तो 4 से 5 मिनट के लिए मैंने दोनों इंग्रेडिएंट्स को बॉईल कर लिया है। तो गैस का फ्लेम मैं कर रही हूँ ऑफ। तो अब हमारी जेल को स्ट्रेन करने के लिए हमें चाहिए एक बड़ा बोल, और हमें उसको स्ट्रेन करना है जूसर की छन्नी से। जो चाय की छन्नी होती है ना, छोटी वाली, आप उसे स्ट्रेन बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसके छेद बहुत छोटे होते हैं, तो हमारा जेल स्ट्रेन होने में आपको दिक्कत जाएगी। इसीलिए आप जूस की ही छन्नी यूज़ करें, इसमें बड़े बड़े छेद होते हैं। तो गरम गरम ही हम फ्लैक्स सीड्स और नाइजेला सीड्स के जेल को स्ट्रेन कर लेंगे। ये वाला जेल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी में होता है और अभी ये बहुत गर्म है। तो अभी हम इसे करते हैं साइड, और जो हमने एलोवेरा लीफ को तोड़कर रखा था उसे हम ले लेंगे। एलोवेरा लीफ को मैंने 15 से 20 मिनट के लिए पानी में ही डालकर रख दिया था, ताकि इसमें से जो भी येलो सब्सटेंस निकलता है वो अच्छे से कंप्लीटली निकल जाए। तो अब हम एलोवेरा लीफ की जो साइड्स है ना, सबसे पहले हम उसे कट कर लेंगे। ये हमारे बालों और स्कैल्प को एकदम डीपली नरिश करता है, और हमारी स्कैल्प अगर नरिश्ड रहेगी, उसमें मॉइस्चर अच्छा होगा, तो उसमें डैंड्रफ नहीं आएगा, आपको ईची फील नहीं होगी आपकी स्कैल्प में। तो ये एलोवेरा जेल बहुत ही ज़रूरी है अप्लाई करना। इनफैक्ट ना, इसका मैंने ड्रिंक भी आपके साथ शेयर किया हुआ है। आप देख रहे हैं ना, इसका जेल कितना अच्छे से निकल रहा है। एलोवेरा जेल को तो हमने अच्छे से एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो अब हम इसमें 1 कटोरी पानी डालकर और इस जेल को अच्छे से वॉश ऑफ करेंगे, ताकि इसमें अगर कोई येलो सब्सटेंस बचा हुआ है तो वो भी निकल जाएगा। इसे अच्छे से वॉश करने के बाद आप इसे एक अलग कटोरी में निकाल दें। अब एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में हम एलोवेरा जेल डालकर
और सिर्फ इसे 1 से 2 सेकंड के लिए ही ग्राइंड करेंगे। मिक्सर ग्राइंडिंग चालू करेंगे और तुरंत ही इसे बंद कर लेंगे। एलोवेरा जेल ग्राइंड होकर है तैयार। और अगर हम इसे बहुत ज़्यादा ग्राइंड कर लेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। तो अब ये जो फ्लैक्सीड्स जेल था ना, उसमें हम ये सारा एलोवेरा जेल डाल देंगे। हमारा नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमें चाहिए 2 टेबलस्पून दही। लेकिन दही आप कोशिश करके थिक वाली ही लें, थोड़ा पानी पानी हटाकर थिक वाला पार्ट ले लीजिए दही का। अगर आपके पास योगर्ट है ओरिजिनल प्लेन वाला तो आप वो भी ले सकते हैं। और दही में भी होता है बहुत सारा प्रोटीन, इसमें क्लिनजिंग प्रॉपर्टीज होती है, तो दही भी हमारे स्कैल्प और हेयर के लिए बहुत अच्छा है। और हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है विटामिन ई के कैप्सूल्स। तो 2 कैप्सूल्स हमें इस मास्क में डालने हैं। विटामिन ई भी आपको पता है कि हमारे हेयर और हमारी स्किन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट विटामिन है। अब हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर हमारा बहुत ही पावरफुल हेयर मास्क है बिल्कुल रेडी। अगर इसमें दही के कुछ लम्स रह भी जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लीजिए, हमारा बहुत ही पावरफुल हेयर मास्क अप्लाई करने के लिए है रेडी। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इस पैक को हमें शैम्पू करने से 1 से 2 घंटे पहले लगाना है। तो मेरे बालों में काफ़ी सारा ऑयल था, तो जैसे हम नाइट में ऑयल लगाते हैं ना शैम्पू करने के 1 दिन पहले, हमें बिल्कुल वैसे ही ऑयलिंग करना है अपने बालों में। और नेक्स्ट डे जब हम शैम्पू करेंगे तो ऑयल के ऊपर ही हमें इस मास्क को लगाना है। और ये वाला जो पैक है वो काफ़ी लिक्विड भी है, तो आपको लगाने में थोड़ी सी दिक्कत तो होगी, ये ड्रिप करेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इसे बाथरूम में ही लगाएं। वीडियो के लिए मैंने तो इसे बाहर लगाया, लेकिन आप इसे बाथरूम में बैठकर स्कैल्प से लेंथ तक अच्छे से लगाएं। और इस पैक को आपको स्कैल्प पर भी लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स है जो हमारी स्कैल्प के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्कैल्प पर लगाने से ही हमें हेयर ग्रोथ मिलेगी और पूरे बालों में अगर हम लगाएंगे तो बालों में शाइन और लस्टर भी आएगा। तो इस पैक को आप अच्छे से मसाज करते हुए अपने स्कैल्प पर लगाएं और एंड्स तक हमें लगाना है। स्टार्टिंग में ये थोड़ा सा ड्रिप करेगा, लेकिन 10 मिनट के बाद ये ड्रिप करना स्टॉप कर देगा और फिर ये थोड़ा सा स्टिफी सा हो जाएगा। तो 1 घंटे के बाद आप उसके बाद शैम्पू कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप 2 घंटे भी रख सकते हैं। आप इस पैक को लगाकर कुछ भी काम कर लीजिए तो आपका टाइम कैसे निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। ये थोड़ा सा मेस होता है, लेकिन हमारे इतने सुंदर बालों और एक्सट्रीम हेयर ग्रोथ के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। और इसे वैसे भी 1 ही घंटा रखना है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और 1 घंटे के बाद फिर हम हमारे बालों में शैम्पू और कंडीशनर करेंगे, जैसे हम एज इट इज करते हैं। बालों को वॉश करने के बाद हमें ब्रॉड कोम्ब की हेल्प से हमारे बालों को कोम्ब करना है। और आपको अपने बालों को एकदम जेंटली कोम्ब करना है, क्योंकि आपके बाल गीले हैं और हम गीले बालों में इसीलिए कोम्ब कर रहे हैं ताकि अगर पैक के कुछ भी पार्टिकल्स हमारे हेयर में है तो वो निकल जाए। अगर हम ड्राई करके बालों को कोम्ब करेंगे ना, फिर अगर कुछ पार्टिकल्स हैं तो हमें दिक्कत होगी कोम्ब करने में। तो आप किसी भी चीज़ का एप्लीकेशन कर रहे हैं, हैना का, कोई पैक का, लेकिन आपको शैम्पू करने के बाद गीले बालों में ही अपने बालों को कोम्ब करना चाहिए ब्रॉड कोम्ब से। जितने भी DIYs मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये एक्चुअली मैं अपने सारे बालों पर अप्लाई करती हूँ और काफ़ी टाइम से अप्लाई कर रही हूँ। मैं सैलून ट्रीटमेंट्स और केमिकल ट्रीटमेंट से दूर ही रहती हूँ। मुझे लगता है कि सैलून ट्रीटमेंट्स जो है वो टेम्पररी ब्यूटी देते हैं, लेकिन जो DIYs है वो परमानेंट ब्यूटी देते हैं। तो आई होप आज की प्रेजेंटेशन आपको अच्छी लगी होगी। ये सारे DIYs आप अपनी फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी इन वीडियो से बहुत सारा फायदा उठा पाए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरे सारे नए वीडियोस भी आप तक पहुंच पाए। मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।